बेंगलुरु के शिवाजी नगर में इस्लामी बैतुल माल इदारे की नुमायां खिदमत, लड़कियों को, ख़वातीन को हुनरमंद बनाने की शानदार पहल। अयाज अहमद की क़यादत में नई कमेटी की नई कोशिशें। मुफ्त कंप्यूटर कोर्स, मुफ्त टेलरिंग कोर्स की बैचों में इजाफा। पहली मर्तबा मेहंदी कोर्स का आगाज़। वैसे तो पिछले कई सालों से यहाँ मुफ्त कोर्सेस चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब अयाज अहमद की सदारत में नई एडवाइजरी कमेटी ने यहाँ कंप्यूटर कोर्स, टेलरिंग कोर्स की बैचों में इजाफा किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को फ़ायदा हो सके। अयाज अहमद, अंजुम अहमद, इस्माइल शरीफ, मुजीब भाई, डॉक्टर आरिफ, शेख बहादुर, एडवोकेट बशीर और दीगर की कोशिश से यहाँ नई सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बेंगलुरु के चंद बुजुर्गों ने मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए इस्लामी बैतुल माल की बुनियाद रखी थी। उन बुजुर्गों की दूरअंदेशी को सलाम कि आज मिल्लत की कई लड़कियां यहाँ मुफ्त तालीम व तरबियत हासिल कर रही हैं, समाज और अपने ख़ानदान के लिए सहारा बन रही हैं। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। कब से आपने यहाँ पर जिम्मेदारी संभाली है और पहले से ही यहाँ पर जो है टेलरिंग क्लास, कंप्यूटर क्लास जारी हैं, तो क्या इसमें इम्प्रूवमेंट है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से तो क्लास रनिंग थे, मतलब उसमें बहुत सारे बच्चियाँ कम थे, मतलब उसमें कंप्यूटर ख़राब थे, टेलरिंग मशीनें ख़राब थी, चलना तो ऐसा था कि मतलब ना के बराबर थी। एक दो साल से अल्लाह का फजल, अब जब से हम आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से एक बैच में 24 स्टूडेंट्स आ रहे हैं डेली, उनका अटेंडेंस लिया जा रहा है। एक्स्ट्रा एक क्लास किया है 5 to 6 की, और इसके साथ साथ टेलरिंग क्लास को भी एक्स्ट्रा किया है। सारे कंप्यूटर्स को रेडी करके टेलरिंग क्लास को, टेलरिंग मशीनों को भी पूरे रेडी करके पिन टू पिन, मतलब जो भी इनकी प्रॉब्लम थी, ज़रूरतें थी, सब मतलब पूरी करके अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे के सारे बच्चे 24 ऐसे 200 गर्ल्स डेली आए जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ हमने मेहंदी की क्लास भी स्टार्ट किया है, जो यहाँ पर नहीं था इसका। तो इसमें भी 15-20 बच्चे आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं, सीख रहे हैं। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि सब सीख के अपने पैरों पे खड़े रहें, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा मजबूरी रहती है औरतों को, तो अपने काम धाम छोड़ के आके यहाँ पे सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं कि वो अपने मकसद पे कामयाब रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जो है फ्री में है। हाँ, तो कैसे इसके खर्च वगैरह बर्दाश्त करते हैं? ये टीचरों की सैलरीज है, इजारे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पुराने लोगों की बदौलत है कि बैतुल माल को बना कर गए हैं। ये सिर्फ मिल्लत मुसलमानों के लिए नहीं, हर एक कौम के तो लड़कियां आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब हमारे लोगों ने ये भी बहुत साल पहले इदारे को बना कर गए हैं। अल्लाह मरहूम के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, ये जो नेक काम कर गए हैं। तो अभी हमको 3 महीनों से यहाँ पे जिम्मेदारी मिली हुई है, तो अल्लाह का फजल है कि इदारे से तो बैतुल माल, शादी माल चलता है यहाँ पे। ये भी बहुत इसका मतलब ना के बराबर चल रहा था। अब जब से हम लोग बैठे हैं तो बहुत कम रेटों में ये शादी माल को रेडी करवा के, अपने खुद जाती पैसों से भी बहुत ज़्यादा इसको रेडी करवा के थोड़ा बहुत चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे शॉप है, उसका भी रेंट आता है। अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा है, 6-7 लाख रुपए बैलेंस है, फिर भी थोड़ा बहुत आ रहा था, अभी तो नहीं आ रहा। 3 महीनों से तो कोई रेंट नहीं ला के दे रहे हैं। तो बैतुल माल की जो भी शादियाँ हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, आमदनी है, उसी के ज़रिए से चल रहा है। और एक जो नई क्लास स्टार्ट हुई है, उनको मैं अपने तरफ से देने का एक इरादा किया हूँ। इंशाल्लाह अगर चाहिए बैतुल माल इम्प्रूव हो गया, यहाँ से आमदनी ज़्यादा हो गई तो उसी में से दूंगा, जब तक नहीं तो मैं अपने हाथ से देने का एक इरादा किया हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी दे, बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो रहा है इसमें। तो इस वजह से नए जो क्लास स्टार्ट हुई, टीचरों को मैं अपने हाथ से पेमेंट कर रहा हूँ। बाकी तो सब बैतुल माल के जो फंक्शन चल रहे हैं उसी में से खर्च उनका निकल रहा है। तो इसमें जो है आपने काफ़ी दिलचस्पी ली है, हालांकि आप बहुत पुराने हैं यहाँ पर और कई सालों से, यानी बचपन से आप इस इदारे को देखते हुए आ रहे हैं। जी। तो कैसे ख्याल आया कि इस यहाँ पर आकर खिदमत करें आप?
जी एक्चुअली क्या है ना, हम लोग यहाँ पे बहुत बार आते थे, कुछ भी गरीब बच्चों की शादी की बात लेके या कुछ भी चीज़ों को लेके आते, तो यहाँ पे वो रिस्पांस नहीं मिलता था और इसको पूरा मतलब बंद कर दिए थे। जब हम इलेक्शन के लिए ये किए तो वो पैसे भी यहाँ पे चले गए, 7-8 लाख रुपए कलेक्शन हुआ था, वो भी पैसे चले। तब हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे बुराइयां हैं, मतलब बोलेंगे तो बुराई होंगी, उनकी बुराई नहीं करूँगा, वो अल्लाह उनको जाने है। पर फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, बल्कि हम लोग आगे गए। आने के बाद पता चला कि यहाँ पे पैसों का मामला बहुत ख़राब है। तो कमेटी से अल्लाह का फजल शाफी साहब है, शाफी साहब ने चेयरमैन साहब ने, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने हमें एक कमेटी बना के मौका दिया है। तो आके हम यहाँ पे इंशाल्लाह सब कुछ कर रहे हैं। कितने लोगों की कमेटी है? 11 लोगों की कमेटी है। हाँ, तो नई कमेटी आने के बाद ये नए कोर्सेज भी जी जी, मेहंदी क्लास जी मेहंदी क्लास स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा बहुत हुआ बहुत ज्यादा। ये अल्हम्दुलिल्लाह 24 to 22 आते रहते हैं हर दिन, हाँ। मतलब हर एक बैच में अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा तो इनके लिए नए इंतजाम क्या क्या किए गए? अभी वही जो क्लास स्टार्ट किया हूँ, इनके लिए यहाँ पे बाथरूम वगैरह बना हुए थे, बैतुल खला बनाए थे, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं थे, मतलब जो पैसे ढांचा बना हुआ था। हाँ। तो बच्चे आके टीचर आके बोले सर ऐसा हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, 3-3 घंटे हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हमें वॉशरूम की सहूलत नहीं है। तो हमने बहुत जल्दी से काम स्टार्ट किया हूँ यहाँ पे, 3 बाथरूम में एक वजू खाना स्टार्ट किया हूँ। अब ये काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, 1-2 दिन में खत्म हो जाना। तो नमाज का भी इंतजाम, तो वही वजू का भी बंदोबस्त किया हुआ है। अब यहाँ पे एक इंशाल्लाह नमाज की एक रूम बनाऊंगा, बना कर देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे क्लास भी चलेंगी और वहाँ पे नमाजें भी होंगी, और उसके साथ साथ अरबी क्लास भी स्टार्ट करने का प्रोग्राम किया है। तो इस पूरी खिदमत का क्या मकसद है आजाद साहब? आखिरत का ही मकसद है, और कुछ भी नहीं है। हाँ। अल्लाह दुनिया और आखिरत हमारी भला करे, बस, और कुछ भी नहीं है। यानी कि आपके बुजुर्गों ने जो काम करके गए थे उसे आगे बढ़ाया, है, उसमें इजाफा करना है। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वो जो नेक काम किया हम उनके लिए दुआ करें। हाँ। हम भी थोड़ा बहुत इसमें अच्छा नेक काम कर लेंगे तो हमारे मरने के बाद भी हमारे लिए सब लोग दुआएं ही करेंगे, कोई बदुआ तो नहीं क्योंकि करेंगे। आजकल जो है एक प्रॉपर्टी किसी काम के लिए, सामाजिक काम के लिए देना आज नामुमकिन की बात है। तो इन हालात में जो है जो बुजुर्गों ने जो कुछ भी दिया था उसे बचाए रखना और उसे तरक्की में लाना, ये हमारा मकसद है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा इदारा शिवाजीनगर में, बहुत बड़ा इदारा है ये अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अगर से हम लोग मिलकर इसको इम्प्रूव करेंगे ना तो बहुत सारे बच्चियों का मसले हल होंगे। और शादियों को भी जो आ रहे हैं ना, बहुत छोटे मोटे लोग आते हैं, बहुत बड़े लोग भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, छोटे मोटे लोग बहुत ज्यादा आते हैं। तो मैंने इसको इम्प्रूव करने का सोचा था, नीचे शादी महल को बड़े पैमाने पे करवाएंगे करके। फिर सोचा अगर से बड़े पैमाने पे करा दो उसको महंगाई हो जाएंगी, महंगाई होने की वजह से कोई शादी में मतलब फिर छोटे मोटे लोगों को तकलीफ होंगी। ये लोग छोटे लोगों के लिए ही बनाया गया है ताकि उनको बहुत सहूलत के साथ उनकी शादियाँ हो करके। तो इसलिए मैंने ज़्यादा ऑल्ट्रेशन करना स्टॉप कर दिया है, जितना चाहिए उतना करा हूँ इंशाल्लाह। ताकि क्योंकि अगर से कर देंगे तो उसका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, तो पैसा भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 7,000, 8,000, 10,000 दे के बच्चियों की शादियाँ करवा के जा रहे हैं, छोटे मोटे फंक्शन हो रहे हैं। जिनके घरों में जगह नहीं है वो लोग आके छोटा मोटा काम यहाँ पे आसानी से करके जा रहे हैं। मुझे तो बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा मौका मिला है, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। बहुत सारी दुआएं ले रहा हूँ मैं बैठ के यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये काम करने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे दुआ करके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम तंजिया है। मैं यहाँ पर 4 साल से टीचर की हैसियत से काम कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग लड़कियों को बेसिक सिखाते हैं। बेसिक यानी टाइपिंग से सिखाते हैं। जो लड़कियां कुछ भी नहीं करती उन लोगों के लिए बहुत उम्दा कोर्स है ये, जो यहाँ से टाइपिंग सिखाते हैं, वर्ड सिखाते हैं, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और टैली, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये तमाम सिखाते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे कोर्सेस में आए दिन चेंजेस लाते हैं। लाइक पहले तो रेज्यूमे सिखाते थे, फिर मल्टी ID कार्ड सिखाते हैं, ID कार्ड सिखाते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, वैसे हम भी कोशिश करें कि लड़कियों को भी कुछ नया अपडेट का सिखाते रहें। और जैसे टैली पहले हम सिखाते थे कि सिर्फ कंपनी क्रिएट करना, अब इंशाल्लाह यहाँ से सिखाएंगे पेरोल कैसे करना, इवन इन एक्सेल ऑल्सो। एक्सेल में भी हम लोग पहले सिखाते थे कि मार्क्स कार्ड, प्राइमरी मार्क्स कार्ड कैसे बनाना। अब इसके बाद हम लोग सैलरी शीट के ऊपर अपडेट कर रहे हैं, सैलरी शीट सिखा रहे हैं। फिर अब पेरोल का इंशाल्लाह पेरोल एक्सेल में भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पहले तो फोटोशॉप में हम लोग वर्जन एक कम वर्जन का C2 सिखाते थे, अब CS6 सिखा रहे हैं। और इंशाल्लाह कोरल ड्रॉ में X3 चल रहा है, इंशाल्लाह ये भी अपडेट करने का सोच रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर दाखिला लिए हुए हैं, कितने बैचेस यहाँ पर होते हैं, कैसे तरतीब दिया गया है? हाँ, यहाँ पे मॉर्निंग बैच रहती है जो 7 to 8 रहती है।
1 आवर की बैच है। उसमें नियरली 22 सिस्टम्स फुल रहते हैं, 24 में 22 सिस्टम्स फुल रहते हैं। बैचेस में अगर हम बात करें तो बैचेस हर बैच फुल ही है। माशाल्लाह अब तक तो हर एक बैच फुल ही है। कोई बैच ऐसे नहीं कि कोई सीट अवेलेबल है। अगर आपको सीट चाहिए तो रिजर्व करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फुल रहती है सीट। तो आप लोगों को पहले नाम नंबर लिखाना है, फिर आपको सीट मिलेगी। एक दिन में कितने बैचेस हैं यहाँ पर? एक दिन में टोटल 4 बैचेस है। मॉर्निंग 7 to 8 है, फिर आफ्टरनून में 3 to 4:15 है, 4:15 से 5:30 है, 5:30 से फिर 6:30 है। कैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे दाखिला लेते हैं? यहाँ पे ऐसे कोई स्टूडेंट्स का लाइक एज लिमिट नहीं है। गर्ल्स स्पेशली गर्ल्स के लिए और वुमेन्स के लिए है। यहाँ पे पर्दे की पूरी पाबंदी का खास ख्याल रखा जाता है और यहाँ पे जात पात का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम, ना सिर्फ मुस्लिम लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं, नॉन मुस्लिम भी लड़कियां यहाँ पे तालीम हासिल करती हैं और कई बैचेस यहाँ पे पास होके जाके हैं यहाँ पे से। और यहाँ पे ना सिर्फ हम लोग ट्रेनिंग देते हैं बल्कि उनका एग्जाम भी लेते हैं कि कैसे कर रहे हैं। और आपकी यहाँ पर क्या जिम्मेदारी है? अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ बैतुल माल में टीचर के जॉब कर रही हूँ और लड़कियों को सिखा रही हूँ टेलरिंग क्लास। और क्या कितने बैचेस हैं यहाँ पर हर दिन? और 4 कितने बैच बच्चे 4 ट्रेन बैच है। 60 पर एक लड़कियाँ हैं। क्या क्या और सिखाते हैं इन्हें? टेलरिंग में सब ब्लाउज, बॉटम, टॉप। हम्म, और सुबह को मॉर्निंग क्लास से 7 से 8 तक है। बाद इवनिंग है 3 से 4, 4 से 5 है। 5 से वो 5 कितने महीने का कोर्स होता है? 3 महीने का। हाँ, इसके बाद जो है 3 महीने में क्या क्या सीख लेते हैं स्टूडेंट्स? जितना ज़रूरत होती है उतना सीख लेते हैं। हाँ, और ज़्यादा सीखना का तो टाइम लगता ना। असल में तो 1 साल का कोर्स है। यानी बेसिक सीखना जा बेसिक सकता है। बेसिक सिखा जाता है। तो उसके बाद इन्हें अपॉर्चुनिटी क्या होती है? लड़कियां यहाँ से सीखोगे तो घर में खुद सिलाई कर सकते हैं। टेलर के पैसे भी बचत हो जाते हैं और आपको खुद के ख़ानदान के सब सिलाई कर लेते हैं। मुश्किल अब जाना टेलर करने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ज़रा जने बुटीक में जाती हैं और ज़रा जने घर में सिलाई कर लेते हैं। ज़रा जने बाहर में भी जाके सीखते यानी कि इनकम भी हो सकती है। इनकम भी हो सकते। एक जने बुटीक भी खोल को है। बहुत जो पहले के पूरे जने सिक्को है ना, उन्होंने सब खुद घर में कर रहे हैं। जर जने गारमेंट्स को जा रहे हैं, यहाँ की सर्टिफिकेट है तो उनको सबको फ़ायदा हो। उसके वास्ते डिमांड करने में अब एक क्लास से ओपन करे सर 5:30 से 6:30 तक नवी बैच स्टार्ट करे सर। 1 महीने से चल रहा। और यहाँ पे क्या कोशिश? आयशा सुल्ताना मेरा नाम है। हाँ, यानी मैं मेहंदी क्लासेस कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू कोर्स ये आजकल तो मेहंदी का बहुत ये अपोजिट है ना, लड़कियों को बहुत ज़रूरत है मेहंदी की सब। तो ये मेहंदी सीखने से तो बहुत फ़ायदा है। तो मेहंदी का आज तो ब्राइडल को तो बहुत एक ये है, वांटेड है। शादियों में जो है मेहंदी हाँ, का काफी डिमांड रहता है। मेहंदी आर्टिस्ट की जरूरत रहती हाँ है। हाँ ज़रूर तो होती है। क्या अपॉर्चुनिटीज क्या है बेंगलुरु में? बेंगलुरु में तो ब्राइडल को ज़्यादा है। ब्यूटी पार्लर में सब लगाते हैं मेहंदी, तो उसकी बहुत वैल्यू मेहंदी की। तो हर आदमी को तो मेहंदी होना ज़रूरी है ना। उसमें भी कुछ ये तो नया कोर्स है, कितने महीने का कोर्स है? 3 मंथ्स का कोर्स है। हाँ, 3 मंथ्स के बाद सीखे तो उन्हें खुद उनकी बिजनेस कर सकती। मेहंदी सीखे तो घर बैठे मेहंदी का कोर्स कर सीख सकती, खुद कमा सकती घर में बैठ कर मेहंदी का इंचार्ज लेकर। और अयाज अहमद डॉक्टर इनका बहुत शुक्रिया। तो ये आजकल के लड़कियों के वास्ते अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अयाज सर का बहुत शुक्रिया कि इतनी सहूलत करे। टॉयलेट का बैतुल खला का सब सहूलत कर को ही। नाम अंजुम है और यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स सिखाया जाता है। उसमें MS वर्ड है, टैली है, पावर पॉइंट है, कोरल ड्रॉ है, फ़ोटोशॉप है। मैं अभी टैली सीख रही हूँ, अभी फ़ोटोशॉप भी सिखाएंगे और कोरल ड्रॉ भी सिखाएंगे और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिखाते हैं। और मैंने MS वर्ड में रेज्यूमे कैसे बिल्ड करते हैं वैसे वो सीखा है और मल्टीपल आईडीज़ कैसे बनाते हैं वो सीखा है। पैराग्राफ्स एडिटिंग वो सब सिखा है MS वर्ड में। MS एक्सेल में मार्क्स कार्ड कैसे बनाते हैं, सैलरी शीट कैसे बनाते हैं ये सब सीखा है। कैसे सम ढूंढते हैं, कैसे एवरेज ढूंढते हैं ये सब सीखा है और बहुत अच्छा सिखाते हैं यहाँ पे। माशाल्लाह। आप जो है यहाँ पर पढ़ रही हैं, कितने महीनों से?
यहाँ पे दाखिला लिया? मेरा अभी 2 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं और अभी मेरा टैली कोर्स इसके बाद आप क्या करने हो? इसके बाद मैं इंशाल्लाह मैं जॉब ढूंढूंगी और लिए हैं। तो कैसे मालूम है यहाँ पर फ्री इंतजाम है कोर्स का? मेरे मेरे नेबर्स यहाँ पर आते थे तो उनके साथ मैं भी उनसे पता चला कि यहाँ पर फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है तो मैं यहाँ पर आ गई। सीख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उम्मे ज़ैनब है। मैं यहाँ पर 2 महीने से सीख रही हूँ। अब मैं टैली के नोट्स लिख रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाते हैं यहाँ पर और अच्छी सफाई का सभी ख्याल रखते हैं। हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। हर एक डाउट हम ना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। कितनी फीस ली गई है यहाँ पर आपको? कुछ फ़ीस नहीं ली गई है, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए हमें पैसे दिया होता है। हाँ। My friend said she suggested me to go here, so I came here. From where you came? I came from Banshankari. So जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम आयशा। हमें नेक्स्ट बैच को ज्वाइन कर को हिंदो हम ना ये फैसिलिटीज़ बना को दी। पहले ऐसा नहीं था, अब फैसिलिटीज़ बना को दी कि हम हमारे वास्ते कि ज्वाइन होने के वास्ते 5:30 की बैच को। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आफरीन फातिमा है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। अब पहला 1 मंथ अभी शुरू हुआ है। मैं अब एक्सेल कर रही हूँ। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मेरी ट्रेनिंग चल रही है, फिर भी मैं वक्त निकाल कर यहाँ की सहूलियात को हासिल करना चाहती हूँ। यहाँ ये इंस्टीट्यूट बहुत हम नामदा चीज़ें दे रहा है, जैसे कि वक्त टीचिंग्स बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयमन रहीम है। मैं 2 महीने से इधर पे सीख रही हूँ और मैं एक्सेल कर रही हूँ और बेसिक में टाइपिंग फास्टर टाइपिंग, एक्सेल, MS वर्ड और रेज्यूम प्रेजेंटेशन कैसा बनाना है और हम बहुत कुछ सीख लिया है और मैम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। क्या करते हैं आपके डैडी, क्या करते हैं वालिद साहब, क्या करते हैं? My dad is automobile engineer. हाँ। Now I'm planning to do my engineering, so I have came here because if I know basic about computer, then further I can learn many things. I have to learn programming. Through this computer classes, I have learned typing. Now I'm typing resume. Through this I can get knowledge, so I have come here. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अलमाज़ है। मेरे वालिद साहब ऑटो ड्राइवर हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कंप्यूटर सीखने की और मैं आगे चल के IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। से यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करें? मैं शिवाजी नगर से आई हूँ और मैं यहाँ पर 1 महीने से ट्रेनिंग हासिल कर रही हूँ। क्या क्या सीखा है आपने? मैंने अब तक टाइपिंग सीखी है और मैंने रेज्यूम बनाना सीखा है। मुझे कंप्यूटर सीखना अच्छा लगता है और जैसे हमारे देश में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम कहीं भी काम पर जाए तो पूछा जाता है कि हमें कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं, और मुझे यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर आकर सीख रही हूँ।